रवि बस से उतरा तो धूल और अंधेरे में एक बोर्ड दिखाई दिया। स्वर्णपुर गांव में आपका स्वागत है। पास ही चाय की दुकान थी। दुकानदार बोला, शाम के बाद बाहर मत रहना, यहाँ रात में हवाएं बोलती है। रवि ने हंसकर कहा, हवा बोले या पिचास, मैं नहीं डरता। पर रात को जब वो स्कूल के कमरे में अकेला था तो उसे साफ सुनाई दिया, रवि सुनो। उसने पलट कर देखा, खिड़की बंद थी मगर आवाज कानों के बिल्कुल पास थी। अगले दिन स्कूल में बच्चों ने कहा, मास्टर जी कल आप उस कमरे में रुके थे, वहां तो कर्ण पिचासनी आती है। रवि मुस्कुराया, तुम सब डरपोक हो। लेकिन तभी एक लड़की बोली, मेरी माँ उसी आवाज को सुनकर मर गई थी। रवि का चेहरा उतर गया। उसे लगा शायद कोई उसके साथ मजाक कर रहा है। रात को वही फुसफुसाहट और अब आवाज में दर्द था, जैसे कोई रो रहा हो। मुझे सिर्फ सुनो, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। रवि ने मोबाइल रिकॉर्डिंग चालू की। सुबह रिकॉर्डिंग में उसने सुना, मैं मरना नहीं चाहती थी, उसने मुझे जला दिया था। आवाज औरत की थी। वो चौंक गया। वो गांव के पुजारी के पास गया। पुजारी ने कहा, बेटा अगर तूने उसे सुना है तो वह तेरे पीछे है। 3 दिन में वो तेरा शरीर अपना बना लेगी। रवि ने कहा, मैं सच जानना चाहता हूँ। पुजारी चुप रहा, बस बोला, सावित्री नाम मत लेना। रवि ने पुरानी लाइब्रेरी में खोजबीन की। उसे पुराने रिकॉर्ड मिले। 1967 में एक औरत सावित्री पर जादू टोना का आरोप लगा और गांव वालों ने जला दिया था। लिखा था, उसकी चीख अब भी हवा में गूंजती है। रवि ने रात में वही नाम दोहराया, सावित्री, और फिर हवा रुक गई। दीवारों से किसी के चलने की आवाज आई और कानों में वही आवाज, तुमने मेरा नाम लिया, अब तुम मेरे हो। रवि ने अपने शहर के दोस्त अमर को बुलाया। अमर कैमरे रिकॉर्डर लेकर आया। चलो पता लगाते हैं सच। दोनों ने कैमरे सेट किए। रात को कैमरे में दिखा, रवि सो रहा था पर उसके कानों के पास एक परछाई झुक रही थी। सुबह फुटेज देखने पर रवि ने कांपते हुए कहा, वो मुझे छू रही थी। अमर बोला, ये मन का भ्रम है। पर उसी रात अमर के कान में भी वही आवाज आई, अब तुम भी सुनो। गांव के बाहर रहती थी माँ सीता, जिसे लोग पागल समझते थे। उसने रवि को देखकर कहा, तू उससे मिल चुका है ना? अब वो तेरे अंदर है। रवि डर गया, आपको कैसे पता? वो बोली, क्योंकि मैं भी कभी उसी की तरह थी। उसने बताया, सावित्री निर्दोष थी। गांव वाले ने उसे झूठ इल्जाम में जला दिया था। मरने से पहले उसने कसम खाई थी, जो कोई भी उसकी सच्चाई जानने की कोशिश करेगा वो उसकी आत्मा में बस जाएगी। रवि अब पागलपन की हद तक डर चुका था। आईने में वो खुद को नहीं किसी और को देखता था। वो चेहरा कहता, मेरा बदला अभी बाकी है। रवि भागा मगर आईने में उसकी परछाई वहीं खड़ी थी। अमर ने कहा, तू आराम कर। लेकिन अगले दिन रवि नहीं मिला। कमरे में बस एक नोट था, मैं सच जानने गया हूँ, अगर लौटा नहीं तो समझ जाना कि वो लौट आई। रवि उस पुरानी हवेली पहुंचा जहाँ सावित्री को जलाया गया था। हवेली में दीवारों पर जलने के निशान थे। वहाँ उसे एक बच्ची की हंसी सुनाई दी, तुम्हें भी जलना होगा ताकि मैं फिर से जिंदा हो सकूं। रवि ने पीछे देखा, दीवारों से धुआं उठने लगा और राख में एक चेहरा बन गया। वो बोली, अब तेरी आवाज मेरे कानों में है। अमर को रवि का फोन आया, मेरे कानों से खून निकल रहा है। अमर दौड़ा। रवि के कानों से सचमुच खून बह रहा था और उसकी आंखें काली हो चुकी थी। रवि ने कहा, वो मुझ में है, मैं उसे रोक नहीं पा रहा। अमर ने माँ सीता को बुलाया। सीता बोली, अगर हमें उसे मुक्त करना है तो उसे वो सुनना होगा जो कभी किसी ने नहीं सुना होगा, सच। माँ सीता ने बताया, सावित्री गांव की पुजारी थी। उसने देखा था कि गांव के लोग बलि देते हैं। जब उसने ये रोका तो उसे जला दिया गया। अब उसकी आत्मा हर उस इंसान के कानों में जाती है जो सच जानना चाहता है और वो उसे खुद की तरह बना देती है। अमर बोला, तो रवि को सच बताओ। सीता ने कहा, देर हो चुकी है, अब वो खुद बोलने लगी है। रवि अब इंसान नहीं रहा, वो अब दूसरे के कानों में बोलने लगा। गांव में लोगों की मौत शुरू हो गई। हर लाश के कान से खून निकलता था और रिकॉर्डिंग में वही आवाज, सुनो। पुलिस आई, रिकॉर्डिंग जब्त की, लेकिन केस बंद नहीं हुआ क्योंकि पुलिस वालों ने भी वो रिकॉर्डिंग सुनी थी। सालों बाद एक नई टीचर गाँव में आई, नेहा। उसने पुरानी अलमारी खोली, उसमें रवि की डायरी थी। उस पर लिखा था, मैं अब आवाज बन चुकी हूँ, अगर तुम ये पढ़ रही हो तो वो तुम्हारे कान के पीछे खड़ी है। नेहा मुस्कुराई और धीरे से बोली, मैं तो उसका इंतजार कर रही थी। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। इसी तरह की रोमांचक कहानी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम इसी तरह की डरावनी और रहस्यमयी कहानियां लेकर आते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।